इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं जेरेंड, अ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो डिस्कस करेंगे जेरेंड को कंप्लीटली। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और ये देखना है ये भी सभी सेंटेंस ठीक हैं या इनको कहीं रिपेयर की जरूरत है। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है जेरेंड। तो देखिए, ही लव्स एक सेंटेंस है, ही लव्स दूसरा सेंटेंस है, ही लव्स तीसरा सेंटेंस है। तीनों में ही सब्जेक्ट है और लव्स आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि लव में एस लगा है ही की वजह से, उसे अच्छा लगता है, ये इसकी हिंदी बनेगी। पहले वाले में कहा जाए ही लव्स बुक्स, तो बुक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट लव्स वर्ब का। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। ऐसे ही नीचे वाले में ही लव्स बुक्स की बजाय हम कर दें ही लव्स रीडिंग। अब रीडिंग क्या है, ये भी लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, पर रीडिंग देखने में वर्ब जैसा है, पर काम कर रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन वर्ब से आया है, क्योंकि वर्ब के आगे ही आईएनजी लगता है। तो रीडिंग दिखने में वर्ब है, पर काम कर रहा है नाउन का। इसे ही हम कहते हैं वर्बल नाउन, यानी हिंदी में कहेंगे क्रियावाचक संज्ञा। तो वर्बल नाउन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर ये काम कर दे नाउन का, उसे ही वर्बल नाउन कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम होता है जेरेंड। तो जेरेंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और उसे ही हम वर्बल नाउन कहते हैं, हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा। तो यही जेरेंड जो होता है वर्बल नाउन होता है। अब तीसरे में देखिए, ही लव्स रीडिंग बुक्स कह दिया जाए, तो अब जो बुक्स है ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लव्स वर्ब का तो नहीं है, क्योंकि लव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट रीडिंग है। अब जो बुक्स है ये रीडिंग का ऑब्जेक्ट है, तो अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जो बुक्स बनेगा ऑब्जेक्ट, ये रीडिंग वर्बल नाउन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब अब जो रीडिंग है ये कहीं ना कहीं वर्ब का काम भी कर रहा है। तो इसका मतलब जो जेरेंड होता है आधा नाउन और आधा वर्ब, पार्टली नाउन और पार्टली वर्ब का काम करता है। तो जेरेंड कैसे बना, वर्ब का जब मिलन हुआ नाउन से, तो इसे ही हमने कहा वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन आधी वर्ब आधा नाउन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाए, उसी का नाम रख दिया हमने जेरेंड। तो इसे हम डेफिनेशन वाइज कह सकते हैं, अ जेरेंड इज ए वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ए पार्टली नाउन एंड अ पार्टली वर्ब विदाउट शोइंग टेंस। तो इससे टेंस का पता नहीं लगता, या तो नाउन का काम करेगा और वर्ब का करेगा भी तो टेंस का पता नहीं लगेगा। तो इसे ही हम जेरेंड या वर्बल नाउन कह देते हैं। आगे देखिए यूजेस ऑफ जेरेंड। जेरेंड के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग यहां पर सब्जेक्ट है वर्ब का, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट। दूसरा, शी इंजॉयज कुकिंग। अब कुकिंग ऑब्जेक्ट है, इंजॉयज वर्ब का, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी जेरेंड आता है। शी इंजॉयज कुकिंग करी। अब कुकिंग जो है ये वर्ब बना है किसका, करी, जो पीछे ऑब्जेक्ट है, तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट करी है, करी का ये वर्ब बना है, तो वर्ब फॉर एन ऑब्जेक्ट। सिंगिंग इज वर्शिपिंग। तो वर्शिपिंग, अब सिंगिंग और वर्शिपिंग दोनों एक ही बात है, तो अब ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वर्शिपिंग। आई प्रेज्ड हिम फॉर सेविंग द चाइल्ड। अब जो सेविंग है ये फॉर जो प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बना है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो देखते जाइएगा कितने सारे सेंटेंसेस आएंगे, सब में जो जेरेंड है
ये preposition का object बनेगा. She insisted on staying there. तो staying object है on का. We waste our time in worrying. तो हम चिंता करने में अपना वक्त खराब कर देते हैं. तो worrying जो है ये object है किसका? In preposition का. They talked about shifting the office. तो अब जो shifting है ये object है preposition about का. I'm thinking of writing a book. तो writing object है of का. Our school aims at providing free education. Providing object है at का. She phoned me after reaching home. Reaching object है after का. We should pray before having meals. Having object है before का. Ritu passed by me without saying hello. Saying object है without का. The gardener prevented us from sitting on the grass. Sitting object है from का. I object to waiting unnecessarily. Waiting object है preposition to का. He is bent upon destroying my business. Bent upon का मतलब तुला होना, उतारू होना. तो मेरे बिजनेस को बर्बाद करने पे तुला हुआ है. तो destroying object है preposition upon का. He has improved his vocabulary by reading newspapers. तो reading आपका object है preposition by का. तो इस तरह से preposition के object के रूप में भी gerund आ जाता है. नेक्स्ट है कंपाउंड जेरेंड. कंपाउंड जेरेंड किससे बनता है? हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो कंपाउंड जेरेंड बनता है. देखिए कैसे. सेंटेंस, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर हैविंग गॉट द प्रमोशन. हैविंग गॉट, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंपाउंड जेरेंड कहलाता है. सम पीपल आर ऑलवेज डिजायरस ऑफ बीइंग प्रेज्ड फॉर नथिंग. बीइंग प्रेज्ड ये कंपाउंड जेरेंड है. He finally felt ashamed for having cheated his wife. Having cheated ये कंपाउंड जेरेंड है. They were held responsible for having manipulated the accounts. Having manipulated ये कंपाउंड जेरेंड है. तो इस तरह से कंपाउंड जेरेंड की रचना भी हो जाती है. अब देखिए वर्ब प्लस जेरेंड. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम सीधा जेरेंड लगाते हैं. तो ये इतनी सारी वर्ब्स हैं, ये आप देख सकते हैं. जो इनमें मुश्किल वर्ब्स हैं उनके हिंदी में अर्थ लिखे हैं, जो आसान है उसके हिंदी में अर्थ नहीं लिखे. तो इन वर्ब्स के बाद हम सीधा जेरेंड लगाते हैं और इन सभी के सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए. तो कोई बात नहीं, सभी के सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं. देखिए द हिंदी सभी की लिखी है नीचे, आप देख सकते हैं. द क्लार्क एडमिटेड स्टीलिंग द फाइल. द क्लार्क डिनाइड स्टीलिंग द फाइल. डिनाइड मुकर जाना. आई डोंट एंटिसिपेट गेटिंग एनी बोनस. वी शुड अवॉइड बोस्टिंग. आई हैव कंप्लीटेड राइटिंग द बुक. शी ऑफन कंसिडर्स रिजाइनिंग. आई कांट टॉलरेट बीइंग इंसल्टेड. शी अप्रिशिएटेड माई हेल्पिंग हर. They differed holding the meeting. Differ का मतलब स्थगित कर देना. She delayed giving me the news. I understand her divorcing her husband. My father despises waking up late. Despises नफरत करना होता है. Everyone dreads being infected with corona. Dreads का मतलब डरना. I detest being kept waiting. Detest का मतलब ही नफरत करना होता है. Who can endure being defeated? Endure सहन करना. Forgive my interrupting. Do you enjoy hurting my sentiments? He resisted asking for help. He escaped meeting with the accident. Do you fancy dining out today? Will you excuse my whispering? I often imagine flying in the sky. The entrance test involves running.
The boss mentioned firing you all. She doesn't mind marrying a poor man. He misses spending time with her. I postponed attending the seminar. She doesn't risk driving at night. My sister suggested opting for psychology. Do you practice singing every day? We were prevented from entering. Do you recollect abusing me? Who recommended changing the job? He reported her stealing the bag. She resented being left alone. I have finished reading the paper. Your house needs repairing at once. Why do you always neglect listening to me? She continued speaking ill of her husband. We shall discuss hiking the prices. I never intend hurting your feelings. I often contemplate becoming a musician. ये कुछ वर्ब्स थी जिनके बाद सीधा जेरेंड आता है और कुछ और वर्ब्स हैं अलाउ परमिट एडवाइस फॉरबिड इनके सीधा इनके बाद जेरेंड आता है देखिए कैसे द प्रिंसिपल डजंट अलाउ यूजिंग मोबाइल द ओनर परमिट्स ड्रिंकिंग इन द रूम माई मदर एडवाइज्ड ज्वाइनिंग द जिम वी फॉरबिड पार्किंग व्हीकल्स हियर तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद सीधा जेरेंड आता है आगे है फ्रेज प्लस जेरेंड कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद सीधा जेरेंड आता है ये कुछ फ्रेजेस हैं और इन तीनों का अर्थ एक ही है और इन चारों का अर्थ एक ही है तो इन सभी के जो अर्थ हैं पता लगेंगे आगे सेंटेंस में सभी के सेंटेंसेस देखिए आई विल स्लीप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग नाउ की बजाय ही सेड नथिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग एंग्री के बावजूद He had a little difficulty locating my office. मुश्किल आना. I met her with a view to seeking advice. With a view to का अर्थ इस कारण. I couldn't stand being kept waiting. Can't stand का मतलब सहन करना. Some people can't help talking. ना रह पाना. I am tired because of standing for an hour. के कारण. I am upset due to growing cases of corona. I lost my health owing to working too hard. तो इस तरह से phrases के बाद gerund आ जाता है verb plus preposition plus gerund तो कुछ verbs ऐसी होती है जिनके बाद preposition आने के बाद gerund आता है सीधा ये सारी verbs लिखी हैं तो इन सभी के हम sentences भी लेंगे उनके अर्थ भी देखेंगे तो सबसे पहले तीन जो हैं सेम मीनिंग होते हैं इनके और इन दोनों का सेम मीनिंग होता है इन दोनों का भी सेम मीनिंग होता है सेंटेंस देखिए द चाइल्ड केप्ट ऑन क्राइंग ड्यूरिंग द फिल्म लगातार कोई काम जारी रखना ही हैज गिवन अप स्मोकिंग त्याग देना आई हैव पुट ऑफ गोइंग टू द सिनेमा टाल देना दे फेल्ट लाइक हगिंग ईच अदर मन करना We look forward to meeting you soon. अपेक्षा करना. He abstains from smoking and drinking. दूर रहना, परहेज करना. We aim at guiding jobless people. उद्देश्य रखना. The boss persisted in working overtime. किसी बात पर जोर देना. I was prevented from asking questions. किसी पर रोक लगाना. She excels at convincing people. Excels verb होती है इसी से excellent बनाए किसी काम को बेहतर बनाना किसी काम में दक्ष होना. You shall not be excused for being rude. माफ करना. My father is thinking of reopening the shop. We have succeeded in achieving the targets. सफल होना. She took to teaching in a village school. Take to के बाद verb की first form के साथ ing का मतलब होता है किसी काम में लग जाना. उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद preposition फिर gerund लगता है तो और बी का मतलब is am are was were ये होता है
ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो जिनके पहले बी लगता है, बाद में फिर जेरेंड लगता है। तो इन दोनों का सेम मतलब है, शौकीन होना, और इन लास्ट में इनका सबका मतलब एक ही है, आदत हो जाना। और दो ऐसे हैं जो वर्थ और बिजी, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, लेकिन चूंकि एडजेक्टिव्स हैं इसलिए हम इनके सेंटेंस भी लेंगे। आई एम कीन ऑन वॉचिंग एक्शन फिल्म्स, शौकीन होना। दिस इज रियली अ वर्थ रीडिंग बुक, लायक होना, पढ़ने लायक किताब है। आई वॉज बिजी ड्राइविंग वेन ही फोन्ड मी। ही इज बेंट अपॉन प्रूविंग हिमसेल्फ राइट। बेंट अपॉन तुला होना, किसी काम को करने पर उतारू होना। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज, यानी आत्मविश्वासी होना। मोस्ट पीपल आर डिजायरस ऑफ होल्डिंग मनी, इच्छा रखना। शी इज अवर्स टू स्मोकिंग, अवर्स का मतलब नफरत होना। हिज मॉम इज प्रोन टू पुटिंग ऑन वेट, प्रोन टू का मतलब प्रवृत्ति होना वैसी। हर लाइफ इज डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, समर्पित होना। दे आर होपफुल ऑफ विनिंग द गेम, आशापूर्ण होना होता है इसका मतलब। आई एम टायर्ड ऑफ लीडिंग अ रूटीन लाइफ, टायर्ड थक जाना। शी इज यूज टू लिविंग अलोन, आदत होना। हर सिस्टर इज हैबिचुएटेड टू इंसल्टिंग अदर्स, इसका अर्थ भी आदत होना होता है, सबका मतलब एक ही है। यू शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, अयोग्य कर देना किसी को। तो इस तरह से ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनके बाद जेरेंड आ जाता है। क्लॉज प्लस जेरेंड, कुछ क्लॉजेस हैं जिनके बाद जेरेंड आता है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है। इट्स नो गुड, कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम या मनी, यानी पैसे की या वक्त की बर्बादी है। देयर इज नो पॉइंट इन का मतलब कोई तुक नहीं है, लॉजिक नहीं है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज नो गुड लाफिंग एट एनी वन। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम आर्गुइंग विद हर। देयर इज नो पॉइंट इन मीटिंग द प्रिंसिपल। इस तरह से जेरेंड आ जाता है इन क्लॉजेस के बाद में। आगे देखिए, गो और कम के बाद सीधा जेरेंड आता है सीधा, और ये उन कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हम रोज करते हैं, और ज्यादातर उसमें से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं। गो स्विमिंग, गो जॉगिंग, गो फिशिंग, गो क्लाइंबिंग, गो रनिंग, गो शॉपिंग, इस तरह से। इसमें फॉर नहीं आता, फॉर आने का मतलब गलत हो जाएगा, गलत इंग्लिश है वो। गो फॉर शॉपिंग नहीं होता, गो शॉपिंग होता है। लेट्स गो शॉपिंग दिस संडे। I often go sightseeing with my friends. Sightseeing का मतलब नजारा देखने जाना। She will come skiing at 6 p.m. Skiing का मतलब जो पहाड़ों में हम स्केटिंग करते हैं, यानी बर्फ पे जो चलते हैं, फिसलते हैं। I am coming riding. Will you come walking with me? How many times a week do you go sailing? Points to remember. कुछ बातों का ध्यान रखना है क्या? सबसे पहला पॉइंट देखिए, जो जेरेंड होता है उसके पहले नाउन या प्रोनाउन का, नाउन जो लिविंग नाउन होता है, प्रोनाउन का हमेशा पोजेसिव केस आता है। देखिए कैसे, एक सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक हिज या हिम वॉचिंग मूवीज। इसकी हिंदी बनेगी, मुझे उसका फिल्में देखना पसंद नहीं है। तो इसमें जो हिज है ये तो पोजेसिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें हम हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। वॉचिंग आपका जेरेंड है, तो जेरेंड से पहले हम प्रोनाउन का या नाउन का पोजेसिव केस लगाते हैं। ऐसे देखिए, देयर इज नो चांस ऑफ रीमाज या रीमा एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज। अब एक्सेप्टिंग तो आपका जेरेंड हो गया, इसके पहले रीमाज या रीमा है, तो रीमाज तो हो जाएगा पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगकर, और रीमा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो हम पोजेसिव केस लगाएंगे, रीमा नहीं लगाएंगे, रीमाज लगाएंगे। तो देयर इज नो चांस ऑफ रीमाज एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज। ऐसे ही, डिड द बॉस नॉट माइंड यू या योर कमिंग लेट दिस मॉर्निंग।
तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है, योर आपका पोजेसिव केस है, तो इसमें योर आएगा। The accident happened because of the driver disobeying the traffic rules. तो इसमें ड्राइवर्स जो है ये पोजेसिव केस है, ड्राइवर ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसमें ड्राइवर्स आएगा। Have you found the reason for them they're transferring you so early? तो them ऑब्जेक्टिव केस है, there इसमें पोजेसिव केस है, तो there आएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर जेरेंट से पहले नॉन लिविंग नाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। देयर इज नो चांस ऑफ द ट्रेन या ट्रेन गेटिंग लेट। अब ट्रेन तो हो जाएगा आपका पोजेसिव केस, ट्रेन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव ही आएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। इज देयर एनी फियर ऑफ दिस बिल्डिंग या बिल्डिंग्स कोलैप्सिंग इन द नेक्स्ट अर्थक्वेक? तो इसमें बिल्डिंग आएगा, बिल्डिंग्स नहीं आएगा, ये निर्जीव चीज है। तीसरा पॉइंट, अगर जेरेंट पैसिव वॉइस में हो तो भी उसके पहले हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं नाउन का, हम पोजेसिव केस यानी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। द होल विलेज वेंट टू सी रावणाज रावण बीइंग बर्न्ट इन द रामलीला ग्राउंड। तो रावणाज नहीं आएगा, रावणा आएगा क्योंकि बीइंग बर्न्ट आपका पैसिव वॉइस है। I never approve of the poor या poors being neglected by the government। तो being neglected आपका पैसिव वॉइस है, तो उसके पहले हम poors नहीं लगाएंगे, poor लगाएंगे। तो ये था सारा मामला जेरेंट को लेकर। तो इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। दिक्कत क्या है, ये सब जेरेंट के पॉइंट्स हमें और ग्रामर बुक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें एग्जाम्पल सेंटेंस पूरे नहीं होते। एक दो देकर बाकी स्टूडेंट यहां वहां मुंह ताकते रहते हैं कि इनके सेंटेंस कहां से लाएं, लेकिन इसमें मैंने सभी जितने भी हैं जेरेंट जो पॉसिबल, जिन वर्ब्स के बाद आ सकते हैं, जिन फ्रेज के बाद आ सकते हैं, तो उन सभी के मैंने सेंटेंस में बनाए हुए हैं। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।